ये प्रकरण जो खबर में है ये 2012-13 के आसपास से प्रकरण शायद चलता आ रहा होगा, जिसमें घोटाला प्रतीत हो रहा है कि जो कि अब 2025-26 में जाकर के वो घोटाला उजागर हुआ है जनता के सामने, और उसमें हमारे जितने खाताधारक हैं उनके ऊपर जमा निकासी पे हर प्रकार की रोक लगा दी गई है। ये घोटाला तो जो लगभग प्रतीत होता है ये 37-38 करोड़ रुपए के करीब का प्रतीत होता है, और जिसमें लगभग 124 करोड़ रुपए 9,000 ग्राहकों के इसमें फंसे हुए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने 38 करोड़ का नुकसान दिखा दिया है। आज तक वो घोटाला सामने नहीं आया। आज जब वो 38 करोड़ रुपए पहुंच गया तो इन्हें घोटाला सामने आया, और आरबीआई ने भी ये नहीं सोचा कि उन 9,000 लोगों का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या हो गया, एकदम से उस पर रोक लगा दी गई। आरबीआई के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे ऑडिट में, तो आज 2026 में क्यों बैंक बंद कर, 2013 में आरबीआई वालों को बंद कर देना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई के जो भी अधिकारी उस समय मौके पे रहा या जो भी उस समय ड्यूटी पे रहा वो पूरा इन्वॉल्व है, उसने कहीं ना कहीं मिली भगत से काम किया ना ये सारा, और आरबीआई आज पल्ला कैसे झाड़ लेगा। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कोऑपरेटिव को बढ़ाने की बात जरूर की जाती है, लेकिन राजधानी देहरादून में एक सनसनीखेज इसको कह सकते हैं एक मामला सामने आया है, जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों का घोटाला होने की बात सामने है, जिसके बाद अब आरबीआई ने यहां पर पूरी तरीके से सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने का काम किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो परेशान है कि अब आगे करे तो क्या करे, उनसे समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अचिन गुप्ता है। मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का खाता धारक हूँ। लगभग मुझे 19 साल हो चुके हैं। मेरे साथ मुकेश भाई खड़े हैं, इनको लगभग 30 से 35 साल हो चुके हैं वहाँ पे खाता चलाते हुए। तो अचिन भाई, जो ये पूरा मामला सामने आया है, ये क्या प्रकरण है जिसके चलते आप सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं? ये प्रकरण जो खबर में है ये 2012-13 के आसपास से प्रकरण शायद चलता आ रहा होगा, जिसमें घोटाला प्रतीत हो रहा है कि इसमें कुछ मशीनों का ऋण और प्रॉपर्टी से संबंधित ऋण दिए गए थे, लेकिन वो सब एनपीए होते चले गए, जिसमें कि रिकवरी नहीं बैंक कर पाए, ना ही इन्होंने रिकवरी से संबंधित कोई कार्रवाई करी, जो कि अब 2025-26 में जाकर के वो घोटाला उजागर हुआ है जनता के सामने, और उसमें हमारे जितने खाताधारक हैं उनके ऊपर जमा निकासी पे हर प्रकार की रोक लगा दी गई है। तो इसमें अचिन भाई कितने अमाउंट का होगा ये पूरा, जो ओवरऑल अगर देखा जाए टोटल? ये घोटाला तो जो लगभग प्रतीत होता है ये 37-38 करोड़ रुपए के करीब का प्रतीत होता है, और जिसमें लगभग 124 करोड़ रुपए 9,000 ग्राहकों के इसमें फंसे हुए हैं फिलहाल बैंक में। चलिए, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा राकेश आर्य सर। जी राकेश जी, जो ये पूरा प्रकरण आया है, किस तरह से आप लोग अब परेशान हो रहे हैं, क्यों पैनिक सिचुएशन आई है? ये तो हमें 4 दिन पहले ही मालूम चला पाया सर, जब हमने पेमेंट निकालने की बात की तो पता चला कि मालूम चला मित्र बंधु हो सके तो बंद कर दिया लेन देन, 2-3 दिन में सुलट जाएगा, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। घोटाला तो बहुत जो सुन रहे हैं लोगों से बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन हमारे ग्राउंड में कुछ नहीं दिखा। नहीं, अगर ये मालूम होता तो हम लोग पहले ही विड्रॉ कर लेते, यहाँ से अकाउंट बंद कर देते, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं थी। नहीं, तो इसमें क्या लगता है आपको कि ऊपर के जो लोग प्रबंधन में तो उन लोगों ने इस तरह के माहौल बनाया? हाँ, वो उन्हीं का होगा, क्योंकि ऐसा ना बहुत टाइम से चुनाव नहीं हुआ। पहले तो चुनाव मीटिंग में साल में एक बार मीटिंग हो जाती थी, हम शेयर होल्डर भी थे और अब भी शेयर होल्डर हैं हम, तो वहाँ पे चुनाव होते थे, लेकिन 8-10 साल से चुनाव नहीं हुए ना, हमको कभी मीटिंग में बुलाया गया है। तो यानी कि अंदर खाने इसमें गड़बड़ घोटाला चल रहा था, जो हमें मालूम। आप भी लोग आइए, आपके साथी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तमाम जो चीजें हैं, वो जो चीजें चल रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो राजधानी देहरादून में जिसका पूरा प्रबंधन बैठता है, उनकी तरफ से करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ पर किया गया है, और उनको लेकर यहाँ पर जो आक्रोश है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और उसके साथ जो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, और सीधे तौर पर देख लेते हैं कि क्या कुछ है। सर, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं रजत अग्रवाल। जी रजत जी, क्या कुछ है, आप लोग विरोध कर रहे हैं? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने क्या घोटाला कर दिया? बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने 38 करोड़ का नुकसान दिखा दिया है। 2013-14 से जो उनके सेक्रेटरी से बात हुई है कि 2013-14 से ये चल रहा है, और जो उस समय तत्कालीन R.K. बंसल जी यहाँ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और वो सारा उनके ऊपर डाल रहे हैं कि उनके द्वारा ये किया गया है, जबकि 4 साल से जो बीरबल जी है वो सेक्रेटरी है। आपने 4 साल से क्या कहा? 2022 से। और आरबीआई हर साल ऑडिट करती है 2 बार 6-6 महीने में। बैंक का ऑडिट 6 महीने में होता है, और इनका प्राइवेट जो सीए है और जो बोर्ड कराता है वो भी है। तब ये घोटाला कहाँ गया था? आज तक वो घोटाला सामने नहीं आया। आज जब वो 38 करोड़ रुपए पहुंच गया तो इन्हें घोटाला सामने आया, और आरबीआई ने भी ये नहीं सोचा कि उन 9,000 लोगों का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या हो गया, एकदम से उस पर रोक लगा दी गई। कुछ रोक लगाते, कुछ टाइम देते, आप आहरण पे लगा देते, 5,000 निकाल लो, 10,000 निकाल लो, हम लोगों का खर्चा तो चले। उन्होंने तो बिल्कुल रोक लगा दी कि आप ना निकाल सकते, जमा कर दो, और लाके इन पे जमा कर दो, जो इनके घर भर जाए, इनके जेबें भर जाए,
दोषी रिश्वतखोर अधिकारियों की जेबें भर जाए और ये लोग अपने ऐश करें और जनता जो है बेचारी सड़कों पे धक्का खाए। चलिए और भी लोग। सर आपका क्या नाम है? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, ये पूरा जो प्रकरण आया आरबीआई की किस तरह से संलिप्तता लग रही है? आरबीआई की संगठित स्पष्ट है। 2013 से हर साल में 2 बार ऑडिट होता है। आरबीआई के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे ऑडिट में, तो आज 2026 में क्यों बैंक बंद कर? 2013 में आरबीआई वालों को बंद कर देना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई के जो भी अधिकारी उस समय मौके पे रहा या जो भी उस समय ड्यूटी पे रहा वो पूरा इन्वॉल्व है, उसने कहीं ना कहीं मिली भगत से काम किया ना ये सारा। और आरबीआई आज पल्ला कैसे झाड़ लेगा? बैंक को तो दोषी ठहरा रहा है, वो भी तो दोषी है ना। कार्रवाई उनके उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ और उस समय के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें सर अभी क्या आप जिला प्रशासन, पुलिस, सरकार किसी से मुलाकात की? देखो हमने ये प्रकरण कल से ज्यादा हाईलाइट कराया हम लोगों ने। कल हम पुलिस को एक लिखित सूचना हमने कोतवाली में जमा कराई थी। पुलिस कहने लगी हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन हमने कहा आप सूचना लो। पुलिस मौके पे आ चुकी थी जब हम बैंक में थे, तो धारा चौकी के इंचार्ज आए थे, तो उन्होंने कहा आप लिखित आप सूचना वहाँ कोतवाली में जमा कराओ। तो हम कोतवाली में दे के आ गए थे, ठीक है ना। और बाकी आज हमने आप लोगों को प्रेस करी, कल हम डीएम्स को ये लेटर दे रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम कल डीएम से और कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे हम लोग, सहकारिता मंत्री से मिलेंगे। अब ऐसा ना एकदम से परसों से प्रकरण सामने आया क्योंकि बैंक हमें अभी गुमराह कर रहा था। बैंक आज भी गुमराह कर रहा है। बैंक हमारे पास पैसा हम खोल देंगे, अरे खोल देगा, पैसा है तो खोल दो, आरबीआई को डिटेल दो, खोल दो। बैंक तो अभी भी गुमराह कर रहा है कि हमारे पास पैसा, आप टेंशन ना लो, मिल जाएगा। अरे मुझे कोई पैसे आज जरूरत है, 6 महीने बाद मैं क्या करूंगा? मेरे को फीस जमा करानी है ना। सर लास्ट आपसे पूछना हूँ, आपका क्या नाम है? मैं भानुप्रकाश पंचोली। मनु जी, जो पूरा प्रकरण है क्या लगता है आपको? जो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट था, पैसा था, वो कहाँ गया? क्या स्थिति है? मैं इस बैंक का 82 से खाता धारक हूँ। इसमें चलते रहे हम लोग, हमारा सारा निवेश इसी में रहा। मैं नगर निगम में एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और सारी हमारी पेमेंट यहीं आती रही, हम यहीं पे सारा ट्रांजेक्शन रहा। इसमें जो हुआ ना, शुरू से ही इन्होंने घोटाला करा, जो चेयरमैन एक ही परिवार के बनते रहे, पूरा इनका जो संगठन एक तरह से फ्रॉड करते रहे। जब आरबीआई कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? सबसे हमारा रोज सबसे बड़ा ये है। इसका मतलब आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है। और इनके सीए क्या कर रहे थे, इनका लोकल ऑडिट क्या कर रहा था? लगता है बड़ा घोटाला। बड़ा घोटाला। और एक ही आदमी को है जेसीबी फाइनेंस करी गई है, सबसे बड़ा घोटाला है। तो राजधानी देहरादून में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के विरोध में तमाम जो खाता धारक है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तमाम ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने का काम किया है। सीधे तौर पर अगर खाता धारकों की बात की जाए तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो घोटाला है वो करोड़ों से भी ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 2012-13 की बात की जा रही है कि तब से लगातार लॉस में बैंक को दिखाया गया और अब जाकर 2025-26 में आरबीआई इस पर रोक लगाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बड़ी जांच यहाँ पर होनी चाहिए और जो निवेशक हैं, जो खाता धारक है, उनकी जमा पूंजी उन्हें वापस मिलनी चाहिए। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। ये प्रकरण जो खबर में है ये 2012-13 के आसपास से प्रकरण शायद चलता आ रहा होगा, जिसमें घोटाला प्रतीत हो रहा है कि जो कि अब 2025-26 में जाकर के वो घोटाला उजागर हुआ है जनता के सामने। और उसमें हम हमारे जितने खाता धारक हैं उनके ऊपर जमा निकासी पे हर प्रकार की रोक लगा दी गई है। ये घोटाला तो जो लगभग प्रतीत होता है ये 37-38 करोड़ रुपए के करीब का प्रतीत होता है और जिसमें लगभग 124 करोड़ रुपए 9,000 ग्राहकों के इसमें फंसे हुए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने 38 करोड़ का नुकसान दिखा दिया है। आज तक वो घोटाला सामने नहीं आया। आज जब वो 38 करोड़ रुपए पहुंच गया तो इन्हें घोटाला सामने आया और आरबीआई ने भी ये नहीं सोचा कि उन 9,000 लोगों का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या हो गया। एकदम से उस पर रोक लगा दी गई। आरबीआई के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे ऑडिट में, तो आज 2026 में क्यों बैंक बंद कर? 2013 में आरबीआई वालों को बंद कर देना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई के जो भी अधिकारी उस समय मौके पे रहा या जो भी उस समय ड्यूटी पे रहा वो पूरा इन्वॉल्व है, उसने कहीं ना कहीं मिली भगत से काम किया ना ये सारा। और आरबीआई आज पल्ला कैसे झाड़ लेगा?